नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम माया के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। माया ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है अज्ञानता, छल अथवा धोखा। सनातन धर्म में इसको अक्सर एक शक्ति के रूप में देखा जाता है जो लोगों को वास्तविकता से अज्ञानता में रखती है और भ्रम में उलझाए रखती है। माया की अवधारणा विभिन्न दर्शन शास्त्र और पारंपरिक आध्यात्मिक परंपराओं में अलग अलग प्रकार से वर्णित की गई है। आमतौर पर ये एक ऐसी शक्ति है जो लोगों की वास्तविकता के बारे में सच्चाई को समझने से रोकती है और उन्हें मिथ्या अवधारणाओं में और भ्रमों में उलझाए रखती है। सनातन धर्म में माया को एक देवी के रूप में देखा जाता है जो लोगों को भ्रम में रखती है। सनातन धर्म के अनुसार केवल ईश्वर ही सत्य है। इसके अतिरिक्त हमें जो कुछ दिखाई देता है वो असत्य है, जो अस्तित्व में है ही नहीं। परंतु जो दिखता है और जो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में भगवान है, परंतु वह ईश्वर हमको नहीं दिखता। यही ईश्वर की माया है। माया के दो शक्तियां होती हैं। पहली शक्ति आवरण शक्ति। यह शक्ति ईश्वर को आच्छादित करके छिपा कर रखती है। दूसरी शक्ति है विक्षेप शक्ति, जो ईश्वर के स्थान पर जगत का आभास कराती है। माया के तीन रूप हैं: स्वमोहिका, स्वजन मोहिका और विमुख जन मोहिका। जो मनुष्य नित्य भगवान पर आस्था रखकर पूजा पाठ करता है, जाप करता है, उसको माया छू भी नहीं सकती। संत लोगों का कहना है कि माया एक नर्तकी के समान है जो लोगों को नचाती है। और यदि माया से आपको छुटकारा पाना हो तो नर्तकी शब्द को उल्टा पढ़ना चाहिए। अर्थात नर्तकी को यदि हम उल्टा पढ़ेंगे तो वो होगा कीर्तन। अर्थात भगवान का भजन कीर्तन ही माया से हमको मुक्ति दिला सकता है। उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों साथ साथ विराजमान हैं, परंतु आत्मा परमात्मा को नहीं देख पाती। इसका प्रमुख कारण आवरण शक्ति है जो ईश्वर को आच्छादित करके रखती है और हम बाहर ईश्वर की खोज करते रहते हैं। माया के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो भगवान विष्णु देवकी और वासुदेव के पास प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि मैं बालक रूप में यहाँ जन्म लूँगा, लेकिन मुझे गोकुल में नंद राजा के पास पहुँचा देना और वहाँ
योग माया ने एक लड़की कन्या के रूप में जन्म लिया है, उसको यहाँ लाकर देवकी के पास सुला देना, जिससे कि बाल कृष्ण का कंस के अत्याचार से रक्षण किया जा सके। फिर भगवान विष्णु जो चतुर्भुज के रूप में देवकी के सामने प्रकट हुए थे, धीरे धीरे छोटे हुए और वो परिवर्तित हो गए एक बालक के रूप में। वो जब बालक के रूप में परिवर्तित हुए तो देवकी और वासुदेव के जो बंधन थे, बेड़ियां थी, वो अपने आप दूर हो गई। जेल कारावास के जो 7 परकोटे थे, उसमें बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, वो ताले अलग होके दरवाजे खुल गए। पहरे पर जो सैनिक बैठे हुए थे वो गाढ़ निद्रा में सो गए। उस समय वासुदेव एक टोकरी में भगवान कृष्ण को रखकर, उस टोकरी को अपने सर पर रखकर कारागार से बाहर निकले, यमुना तट पर पहुँचे। तब यमुना जी ने उनको यमुना पार होने के लिए रास्ता दे दिया, यानी पानी के बीच में रास्ता बना दी। परंतु जैसे ही वासुदेव उस रास्ते पर चलने लगे तो यमुना जी का पानी ऊपर ऊपर आया। जब गले तक, वासुदेव जी के गले तक यमुना जी का पानी आया तो भगवान कृष्ण ने अपना पैर बाहर निकालकर यमुना जी के पानी का स्पर्श किया, तो वो पानी फिर कम हो गया और वासुदेव जी को पूरा रास्ता मिल गया। फिर वो गोकुल धाम पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि नंदराज रात में भी जग रहे थे और दरवाजे पे ही खड़े थे। वासुदेव ने भगवान कृष्ण को नंदराजा को दिया। उन्होंने बाल कृष्ण को यशोदा जी के पास सुलाया और यशोदा जी के पास जो कन्या सोई हुई थी उसको उन्होंने वासुदेव जी को दिया, जिसको लेकर वो फिर देवकी के पास आए। और जैसे ही देवकी के पास उन्होंने उस कन्या को दिया तो वासुदेव देवकी सब बंधन युक्त हो गए। कारागार के सब दरवाजे अपने आप बंद हो गए, सब में ताले लग गए। पहरेदार जो थे वो जग गए और लड़की के रोने की आवाज़ सुनकर उन्होंने कंस को बुलाया। कंस ने उस लड़की को उठा के जैसे ही मारने के लिए ऊपर किया तो कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और उसने बताया कि तुम्हारा जो वध करने वाला 8वां देव की पुत्र है उसने जन्म ले लिया है और अब वो सुरक्षित जगह पर अपना पहुंच चुका है। तो वो जो कंस के हाथ से कन्या छूटकर आसमान में चली गई थी, वही भगवान की योग माया थी। योग माया के बारे में अक्सर कथावाचक एक कहानी बताते हैं कि सुदामा जी अक्सर भगवान कृष्ण से कहते थे कि मुझे आपकी माया कैसी है इसका दर्शन कराइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो ठीक है, एक दिन मैं तुमको माया के दर्शन कराऊंगा। और वो सवेरे सुदामा जी के पास पहुँचे, बोले चलो आज हम लोग गोमती नदी में स्नान करने चलते हैं। दोनों गोमती किनारे पहुँचे और जैसे ही सुदामा ने नदी में प्रवेश किया, भगवान श्री कृष्ण ने अपना माया जाल सुदामा पर छोड़ दिया। सुदामा को लगा जैसे नदी में बहुत तेज बाढ़ आई है और उस तेज बहाव में वो बहते बहते दूर एक जमीन के किनारे पे जाके पहुँचे। सुनसान जगह थी, बड़े मुश्किल से उफनते पानी से वो नदी के बाहर निकले। थोड़ा चल के और जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक खुली जगह में गांव के बहुत से लोग बैठे हुए थे। एक पेड़ के नीचे चौपाल जैसा भरा हुआ था
और जैसे ही वो सब लोगों के बीच में जाके बैठे तो एक हथनी हाथ में माला लेके, सूंड में माला लेके आई और उन्होंने सुदामा जी के गले में वो माला डाल दी। जैसे ही हथनी ने सुदामा जी के गले में माला डाली तो सब लोग सुदामा जी की जय जयकार करने लगे और उन्होंने सुदामा जी को कहा कि भाई, आज से आप हमारे गांव के राजा हो गए हो, क्योंकि हमारे राजा की मृत्यु हो गई थी। तो हमारे ये यहाँ परंपरा है कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में ये माला डाल देती है वो व्यक्ति इस गांव का राजा बन जाता है। फिर सुदामा जी का विवाह एक राजकन्या के साथ हुआ। सुंदर, सुशील, अत्यंत होशियार ऐसी वो राजकन्या थी। उनका बहुत अत्यंत सुंदर तरीके से सांसारिक जीवन व्यतीत हो रहा था। उनको 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। कुछ समय के पश्चात रानी को कुछ असाध्य रोग हुआ और उसमें उनका निधन हो गया। तब गांव के लोगों ने आके बताया कि भाई, हमारे गांव का नियम है कि पत्नी का निधन होने के बाद पति को चिता के साथ, पत्नी के साथ जलना पड़ता है। अब सुदामा जी डर गए। उन्होंने कहा, भाई मैं आपके गांव का नहीं हूँ, हमारे गांव में तो ऐसी प्रथा है नहीं। पर लोगों ने ये बात नहीं मानी। उनको बोला कि नहीं, आपको तो यहाँ पर पत्नी के साथ चिता पे बैठना ही पड़ेगा। सुदामा जी डर गए। उन्होंने कहा, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं नहा धो के स्नान संध्या पूजन कर लूँ, फिर उसके बाद आप मुझे चिता पे बैठाइए। सुदामा ने सोचा था कि वो नहाने के बहाने नदी किनारे जाएंगे और वहाँ से वो निकल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। सुदामा के पीछे पीछे गांव के 10 लोग और आ गए। जैसे ही सुदामा ने स्नान किया, लोगों ने उनको पकड़ लिया और फिर ला के चिता पे बैठा दिया। जैसे ही चिता में आग जलाई गई, सुदामा को भगवान की याद आई और हरे राम हरे कृष्ण करके उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे इस संकट से बचाओ। और जैसे ही उन्होंने ऐसे कहा तो वो पानी के बाहर आए और देखा कि सामने किनारे पे तो पीला पीतांबर पहने भगवान कृष्ण खड़े हुए थे। सुदामा ने पूछा, भगवान ये क्या हो गया था? वो लोग कौन थे? ये सब क्या था? तो भगवान कृष्ण ने कहा, यही मेरी माया है। छोटे शब्दों में यदि आपसे कहूँ कि जो सपना हम लोग देखते हैं वो वास्तव में जिस समय हम स्वप्न देखते रहते हैं तो हमको लगता है कि वो सब सच्चाई है, मगर जब स्वप्न से जाग जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो सच्चाई वैसा कुछ है ही नहीं। ऐसा ही एक स्वप्न राजा दशरथ को पड़ा था। उन्होंने देखा कि गांव में बहुत अकाल पड़ा है और वो प्रजा का ठीक से रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोगों ने उनको राजा पद से हटा दिया। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, गांव में लोग मर रहे थे। ये देख के वो बहुत करुणा से ग्रस्त हो गए और वो डर के मारे एकदम उठे कि इतना भयंकर अकाल पड़ा, इसमें क्या किया जाए जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो जब सो के वो उठे तो उनको पता चला कि अरे, जो मैंने देखा वो तो सपना था, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सवेरे जब वो अपने दरबार में गए तब उन्होंने दरबारियों से पूछा, वो सत्य था कि ये सत्य है? दरबारी इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। उसी समय अष्टवक्र जी वहाँ आए और उन्होंने राजा दशरथ के सवाल का जवाब दिया कि ना तो वो सत्य था, ना ये सत्य है, केवल ईश्वर ही सत्य है। तो ऐसी है ये भगवान की माया। आपको मेरा ये विचार कैसे लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें। कृपया ध्यान रखें कि आप इस पॉडकास्ट को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम।